अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज तारीख 3 दिसंबर 2025 है। इस्लामाबाद में पेश आए अफसोसनाक वाक़या जिसके अंदर एक हाज़िर सर्विस जज जो कि इस निज़ाम के पसंदीदा जजेस में से भी एक हैं, उनके बेटे से होने वाला एक्सीडेंट और उसके नतीजे में 2 लड़कियाँ जो कि अपनी जान से गई, उस मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है और ये पेशरफ्त जज साहब के अपने किरदार से जुड़ी है। इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे कि इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ का पैगाम जो कि हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था, उस पैगाम ने इस रियासत और इस निज़ाम को सख्त मुश्तइल कर दिया है और रियासत ने अपने बाकायदा तौर पर जो उनकी गमाश्तें हैं, उनके ज़रिए पैगामात देना शुरू कर दिए हैं। पहले एक पैगाम आया, फिर दूसरा और अब जो है वो एक नोटिफ़िकेशन का भी बाकायदा ऐलान हो गया है। 5 दिन की ताख़ीर ही से सही, लेकिन बता दिया गया है कि नोटिफ़िकेशन कब तक हो सकता है और किस तरीके से नोटिफिकेशन के बाद मामलात को आगे चलाया जाएगा। तफ़सीलात को मुख्तसरन वीडियो में आपके सामने बारी-बारी रखूँगी। सबसे पहले और सबसे अहम हम बात करेंगे इस्लामाबाद की हदूद में पेश आने वाले वाक़ये की। अमूमी तौर पर हम बड़ी सियासी खबरों और बड़ी चीज़ों का तज़किरा करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में 2 आम शहरी, 2 आम जो है वो तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो अपनी जॉब से वापस जा रही थीं और वो लड़कियाँ 26 से 27 साल की उम्र की थीं और वो स्कूटी पर सवार थीं। उनको नहीं पता था कि किसी जज का बेटा जो कि तेज़ रफ़्तार गाड़ी चलाता हुआ आएगा और उनको रोंद कर चला जाएगा और वो वहाँ पड़ी रहेंगी। एक की तो मौके पर जो है वो डेथ हो गई, लेकिन दूसरी के हवाले से ये मालूम पड़ा, हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो ज़िंदा थी, उसकी साँसें काफ़ी देर तक चलती रहीं। यहाँ तक कि वो जज जिनका वो बेटा था, वो भी मौके पर आए। उन्होंने भी सफ़ाकी दिखाई। उस लड़की को कोई फ़र्स्ट एड नहीं दिया, बल्कि उस लड़की को एम्बुलेंस के आने तक जो है वहीं पर पड़े रहने दिया गया और वो अस्पताल पहुँचते-पहुँचते जान की बाज़ी हार गई। एग्ज़ैक्टली उस टाइम फ्रेम में क्या हुआ और हमारे ज़राए क्या दावा करते हैं और उस मौके पर मौजूद जिन्होंने आँखों से भी कुछ वाक़यात देखे, वो क्या दावा करते हैं, इससे मुतालिक आपको तमाम तर तफ़सीलात बताती हूँ। सबसे पहले हुआ ये कि यकम और 2 दिसंबर की दरमियानी शब रात 1 बज के 10 मिनट के अक्रॉस शाहराह दस्तूर से जो लोग वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि शाहराह दस्तूर शुरू होती है वो जो कॉर्नर में जो है वो मार्गला रोड से और ख़त्म होती है आकर के कन्वेंशन सेंटर पे सेरीना चौक के अक्रॉस। अब वो जो शाहराह दस्तूर है जिसके अक्रॉस सारी बड़ी इमारतें, अदालतें, पार्लियामेंट, सेनेट, सदर हाउस, पीएम हाउस और उसके अलावा फॉरेन ऑफिस समेत तमाम तर मिनिस्ट्रीज़ हैं। उस उसी सड़क पर तेज़ रफ़्तारी में जहाँ पर कई दर्जनों जो हैं वो कैमराज़ हैं, सैकड़ों कैमराज़ जो कि ई-चालान अगर आप थोड़ी-सी अपनी स्पीड ज़्यादा करते हैं उस सड़क के ऊपर, तो आपको ई-चालान घर पे आ जाता है। आपको कोई जो है वो वहाँ पर चलते हुए सिक्योरिटी का मसला या इश्यू नहीं होता क्योंकि वो इस्लामाबाद की सेफेस्ट ज़ोन समझी जाती है, वो इस्लामाबाद की रेड ज़ोन है। उसके अंदर एक कार सवार लड़का जिसकी उम्र अभी तक मुबैयना तौर पर 16 साल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उसका आईडी कार्ड तो है लेकिन वो कम उम्र है क्योंकि उसकी पैदाइश साल 2009 की है। वो सड़क पर गाड़ी चलाता हुआ आता है, उसके पास लैंड क्रूज़र होती है सफ़ेद रंग की और उस लैंड क्रूज़र पर जब जो है वो चलता हुआ तेज़ रफ़्तार आता हुआ, हाथ में जो है वो मोबाइल से वीडियो बनाता हुआ स्नैपचैट के ऊपर आ रहा है, तो उसको अपने सामने से जाती 2 लड़कियाँ नज़र नहीं आती और वो उन 2 लड़कियों को स्कूटी समेत कुचल देता है। स्कूटी का हाल तबाह हो जाता है और लड़कियाँ सड़क पर गिर जाती हैं और एक मौके पर जाँ बहक हो जाती है, जबकि दूसरी लड़की की साँसें चल रही होती हैं कि रात के सवा 1 बजे का ये वक़्त है और 1:30 बजे यानी 1:30 पे उस लड़के के वालिद जिनका नाम जस्टिस मोहम्मद आसिफ है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक़्त एडिशनल जज के तौर पर सर्व कर रहे हैं, जिनको इस साल 17 जनवरी 2025 को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान कर रहे थे, उसने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज बनाया। वो एडिशनल जज के ही ओहदे पर थे कि ठीक 13 दिन के बाद उनकी किस्मत जाग उठी और वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 200 के तहत 3 जज साहिबान को अपनी-अपनी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी। तो इस तमाम तर प्रोसीजर जिसकी कंप्लीशन के अंदर चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान, जस्टिस आमिर फारूक तक शामिल थे, सदर मुमलिकत, मौजूदा हुकूमत, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल सबकी मुशावरत इसमें शामिल थी। उन सब ने मिलकर जो इस्लामाबाद के अंदर एक गुलदस्ता बनाया, जस्टिस याह्या खान के अल्फाज में, उस गुलदस्ते के एक फूल ने आगे से ये गुल खिलाया और 2 ख़वातीन जो कि अपने काम से वापस जा रही थीं, पीएनसीए में उनकी जॉब थी, वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स थीं और अपने ही काम के सिलसिले में वहाँ मौजूद थीं, रात लेट था, उनके अहले खाना
उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनके इंतज़ार करते अहले खाना को जब उनको लगा कि देर हो गई तो उन्होंने पौने 2 बजे रात के यानी 1:45 पर जब अपनी जो बहनें हैं उनसे राब्ता किया जिनमें से एक का ताल्लुक गिलगित से बताया जा रहा है। उसके जो ख़वातीन हैं उनके जब घरवालों ने राब्ता किया तो पता चला कि वो तो किसी तेज़ रफ़्तार गाड़ी की ज़द में आ गई हैं। कहानी वहाँ से निकली जब पता चला कि किसी अदालती शख़्सियत के जो है वो बेटे से ये हुआ। फिर पता चला कि वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, जो इस निज़ाम के इतने पसंदीदा हैं कि उनकी तकर्रुरी का इंतज़ार किया गया। उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एडिशनल जज वहाँ पर लगे तमाम जजेस को छोड़कर उनका तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसके 5 जजेस इस निज़ाम को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हैं और उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर ट्रांसफ़र करके यहाँ पर जजेस लाए गए ताकि एक अपना कैप्चर कायम किया जा सके और 5 जज निज़ाम की मर्ज़ी के हों, 5 जज दूसरी साइड के हों और 1 जज उन्होंने मैनेज कर लिया। इस बैकग्राउंडर के साथ उस वक़ूए पर उस वक़्त क्या हुआ अब ये आपके सामने रखती हूँ। रात को 1 बज के 10 मिनट है, सवालात जब लोग इस सोसाइटी में बात करते हैं तो कहते हैं जी उस वक़्त लड़कियों का बाहर क्या काम था? तो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है जहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इंटीरियर डिज़ाइन से मुतालिक जो है वो जॉब्स होती हैं। लड़कियाँ वो बताया ये जाता है उनके अहले खाना की जानिब से कि वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के बाद वहाँ पर जॉब कर रही थी और अपनी जॉब से वापसी पर उस दिन जो है वो ताख़ीर से घर जा रही थी। उनको पता नहीं था कि यहाँ पर ताकत के नशे में धुत कोई शख़्स तेज़ रफ़्तार गाड़ी चलाता हुआ आएगा, लाइसेंस उसके पास नहीं होगा, आईडी कार्ड बनने की उम्र उसकी नहीं होगी, वो कम उम्र है, उसका गाड़ी चलाना ही जुर्म है, लेकिन वो गाड़ी चलाता हुआ अपने दोस्तों के हमरा आएगा और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ दौड़ेगी और वो जान की बाज़ी हार जाएँगी। हुआ ये कि हमारे ज़रा ये दावा करते हैं और ये वहाँ पर मौजूद लोगों की ज़ुबानी है कि जज साहब खुद जाए वक़ुआ पर 1:30 यानी वाक़ये के ठीक 15 से 20 मिनट के बाद वहाँ पर खुद पहुँचे, अपने बेटे को सेफ एग्ज़िट दी। सिर्फ़ उनका बेटा ड्राइव नहीं कर रहा था, अहम तरीन तफ़सील ये है कि उनके बेटे के साथ 2 और लड़के भी थे, जो मुबैना तौर पर दोस्त बताए जाते हैं और उनको भी सेफ एग्ज़िट देकर वहाँ से निकाल दिया गया ताकि केस का फैलावा ज़्यादा ना लगे और वो फ़ोकस्ड केस जज साहब के बेटे पर रहे क्योंकि जज साहब के बेटे को निकालना और उसको जो है वो सेव करना आसान होगा। वो तो जज साहब का बेटा है, जज साहब भी ऐसे जो निज़ाम के फ़ेवरेट हैं, तो उनका बेटा तो निकल ही पड़ेगा ना। तो बहरहाल ये जो है वो उस टाइम फ्रेम में हुआ ये यानी परसों रात को कि वहाँ पर जज साहब खुद आए, उन्होंने आकर अपने बेटे को अपनी दूसरी सरकारी गाड़ी में घर भेजा और वहाँ पर जो मौजूद लैंड क्रूज़र थी, जिसकी तस्वीर भी आई, जिसको पुलिस ने बाद में अपनी तरफ ले लिया, उस लैंड क्रूज़र से अपने बेटे को निकाल कर के साइड पे किया और मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर ली। ये भी दावा किया जाता है कि जिस वक़्त जज साहब वहाँ पर पहुँचे थे, तो एक लड़की उन 2 लड़कियों में से वो ज़िंदा थी, उसकी साँसें चल रही थी। एम्बुलेंस 20 मिनट की ताख़ीर से पहुँची। जिस वक़्त वहाँ जज साहब थे, लड़कियाँ सड़क पर पड़ी थीं। जज साहब ने इस तमाम तर वाक़ये का जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने ज़रूरी इक़दामात करते हुए वहाँ से चले जाना बेहतर समझा और फिर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस उठा कर के लड़कियों को एक की मय्यत को दूसरी ज़िंदा लड़की को लेकर गई लेकिन अस्पताल जाते-जाते वो भी दम तोड़ गई। 20 मिनट की ताख़ीर से एम्बुलेंस क्यों आई? जज साहब वहाँ पहुँचे जिनके पास ये गाड़ी तो थी कि वो अपने बेटे को उस गाड़ी पर भगा सकें या उसके दोस्तों को भगा सकें। उन्होंने इंसानियत को अपने अंदर थोड़ा-सा भी अगर महसूस किया होता, तो वो उस लड़की को भी जो है वो अस्पताल पहुँचा सकते थे। एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर, एक मिसाल कायम करते हुए उन्होंने तो हल्फ़ लिया हुआ है, अल्लाह के नाम पर हल्फ़ लिया हुआ है कि वो अपनी ज़ाती जो मफ़ाद होगा उसको मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखेंगे। लेकिन जज साहब ने क्लासिक ताकतवर हलकों की जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर जो मिसाल दी जाती है, उसी की एक मिसाल बनते हुए अपने बेटे को वहाँ से भगवाया, लड़की मर रही है तो सड़क पर मरती रहे और वो खुद भी वहाँ से चले गए और पुलिस ये कहती है कि उन्होंने सुबह 5 बजे लड़के को जो है वो अरेस्ट किया जो कि इस केस के अंदर मुल्ज़िम है इस वक़्त और उस लड़के के हवाले से जो है वो ये भी इत्तला है कि जज साहब ने खुद एक कॉस्मेटिक किस्म की गिरफ्तारी अपने बेटे की सुबह 4 बजे पुलिस को दी। उस वक़्त तक एक कमज़ोर एफ़आईआर हो चुकी थी, जिसके अंदर कोई ऐसी दफ़ा शामिल नहीं है, जो ये साबित करे कि जज साहब का बेटा कसूरवार है, वो कम उम्र है, बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि कम उम्र होने की वजह से उसकी जान खलासी हो सकती है, लेकिन कवानीन कब हरकत में आएँगे। एक और अहम खबर ये भी सामने आई कि इससे कबल जो शानज़ मलिक का केस था, यानी जस्टिस मलिक शहज़ाद की बेटी का केस था, जिन्होंने इस्लामाबाद में खन्ना पुल के मुकाम पर सेवर फूड्स
के 2 वेटर्स को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था और फिर उनका मुकदमा साल 2022 से लेकर साल 2025 तक चला और इस साल जनवरी में उनकी बेटी को बरी कर दिया गया मुकदमे में उनके खिलाफ सबूत नाकाफी होने और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से। वो जो मुकदमा था, उस मुकदमे के खिलाफ जो कि मक़तूलीन में से एक के वालिद थे रफ़ाकत तनूरी साहब, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका मुकदमा सुनने वाले जज भला कौन थे? यही जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जिनके बेटे से वही गुनाह सरज़द हो गया। उन्होंने नहीं पूछा उस शख्स से कि आप ये जो जिस मुकदमे में यहाँ पर आए और जिन जज साहब की बेटी की बरियत को आप यहाँ चैलेंज कर रहे हैं, वो मुकदमा आप वापस क्यों ले रहे हैं? आपके ऊपर किसका दबाव है? मसला क्या है? ये तो इंसानियत का मामला है, इसको तो हमने देखना है। उन्होंने तब उस चीज़ को मलूज़ खातिर नहीं रखा और सिंपली इस केस को डिसमिस कर दिया। आज जज साहब खुद भी उसी मुकदमे में फँसे खड़े हैं और हमें कभी यकीन है कि इस दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं होगा, जज साहब का बेटा ही बचेगा। मगर बहरहाल जज साहब का बेटा इस वक़्त उस कॉस्मेटिक रिमांड में है, जो कि पुलिस ने उसका 4 दिन का लिया। आज 1 दिन मुकम्मल हो गया, 3 दिन मज़ीद मुकम्मल होंगे। जुम्मे को ग़ालिबन उसको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा चौथे दिन पे और उस दिन पेश करके आगे क्या जो है वो जज साहब पुलिस क्या करती है मोस्ट प्रोबेबली जुडिशियल होकर बच्चे को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो जज साहब का बेटा है और फिलहाल क्योंकि खबर वायरल हो गई थी, क्योंकि आग जो है वो फैल चुकी थी, तो उस डैमेज कंट्रोल के लिए जज साहब ने अपने बेटे को सरेंडर करवाया। बहरहाल ये सवालात अपनी जगह अभी तक मौजूद हैं कि सीसीटीवी किधर है वाक़ये की? नंबर 2 अगर वाक़या हो गया था तो गिरफ्तारी में पुलिस को इतना वक़्त क्यों लगा? उस जगह जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है, इस्लामाबाद से वाकिफ़ हर शख़्स जानता है कि उस सड़क पर पुलिस हर वक़्त मौजूद होती है, उस सड़क पर हर वक़्त चेक पोस्ट और कैमरे लगे होते हैं। आखिर क्यों कर सीसीटीवी नहीं आई? क्यों कर पुलिस ने उसको फ़ौरन अरेस्ट नहीं किया? 4 घंटे क्यों लगा दिए और वो लड़की वहाँ तड़पती क्यों रही? एम्बुलेंस इतनी लेट क्यों पहुँची? क्योंकि उस सड़क पर तो एम्बुलेंसेज़ मौजूद होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उन तमाम तर दफ़ातर जिसमें पार्लियामेंट है, कोर्ट्स हैं, जजेस की रहायशी कॉलोनी है, तमाम तर केपी हाउसेज़, पंजाब हाउस, सिंध हाउस, कश्मीर हाउस सारे लाइन से हैं। उस सड़क पर आखिरकार क्यों कर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी थी? कोई बहुत दूर से आना नहीं थी एम्बुलेंस, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के या 3 किलोमीटर के फ़ासले से आना थी। अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त भी लगता और फिर जज साहब भी वहाँ मौके पर पहुँचे, आखिर उनकी सीसीटीवी भी तो होगी, तो वो सब कुछ कहाँ गया? ये कहानी फ़िलहाल दबाई दबाई जा रही है, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं, जो मैंने आपके सामने रखे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर ये है कि इमरान खान ने एक पैगाम दिया, सख्त पैगाम दिया, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ के लिए जो अल्क़ाबात इस्तेमाल किए, उस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत-ए-अमली, ख़ास तौर पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिकमत-ए-अमली पर मुसलसल जो है वो सवालात ये निज़ाम उठाता चला जा रहा है। पहले मोहसिन नकवी ने काफ़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की, फिर उसके बाद जब इमरान खान ने पैगाम दिया, इमरान खान के ट्विटर के उस पैगाम के ऊपर मुनीब फ़ारूक, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने जो है वो कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान कुछ नहीं सीखे और उन्होंने सियासत नहीं करनी और उन्होंने यही करना है। और अब जो है वो एक पैगाम जो कि काफ़ी कबीह किस्म की लैंग्वेज में है, वो फैसल वाउडा का आया है। फैसल वाउडा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मिनिस्टर थे। उन्होंने अब आज़ाद सेनेटर के तौर पर एक पैगाम जारी किया और इमरान खान के जो ट्वीट है, उस पे रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ऐसी की तैसी, ज़हनी मरीज़ आँख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल-अहवाल के लिए, वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं क्या? फिर वो कहते हैं कि अब से फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी जाएँगी। वुकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दिए जाएँगी। जीती हुई अफ़वाज और उसके सिपह-सालार के बारे में मज़ीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसल वाउडा ने अपने लेवल की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा है कि बकवास जो है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़ुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये भी कहा कि ये ज़हन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साज़िश है, उसको सख्ती से रोका जाएगा। मतलब कोई रब्त नहीं है जुमलों के अंदर, बस एक जो है वो पैगाम है और बड़े स्पेस दे देकर लिखा गया है एक्स के ऊपर और फैसल वाउडा कहते हैं कि असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज़्ज़त के मुताबिक डबल इज़्ज़त और बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। इश्ताल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि अब वापसी मुश्किल लग रही है। अब केसेज़ और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मज़ीद हरा-हुरी की तो बची-कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं, उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। नोटिफिकेशन के हवाले से खबर हसन अय्यूब साहब ने ये दी है
کہ जो जॉइंट गार्ड्स हैं उन्होंने अपनी रिहर्सल मुकम्मल कर ली है और आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो तो वैसे बना ही दिया गया है, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है, तो वो 1 से 2 रोज़ में हो जाएगा और कल या परसों परेड होगी और परेड के ज़रिए ये जो ओहदा है वो उनको तफ़वीज़ कर दिया जाएगा बाकायदा तौर पे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। फैसल वोडा की लैंग्वेज देखते हुए एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि निज़ाम बहुत मुश्तइल है। इंतज़ामात और ताकत इश्ताल से नहीं चलाई जाती, लेकिन जब उसको इश्ताल से चलाना पड़े तो ऐसा लगता है कि ताकत कमज़ोर हो रही है और अवामी जो ताकत है वो आपके ऊपर गलबा ला रही है। मसला ये है कि फैसल वाउडा के इस पैगाम के नीचे जब मैंने कमेंट्स देखे और अगर आपको भी वक़्त मिले तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। पैगाम नहीं, उसके नीचे कमेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि इस किस्म के पैगामात को आवाम लेती किस तरह से है। इस किस्म के पैगामात और धमकियों को लोग किस कदर संजीदगी से लेते हैं और उनकी वुक़्त क्या है। फैसल वाउडा को तब लॉन्च किया जाता है जब कोई खला पुरकरनी हो या फिर हुकूमती वुज़रा या हुकूमती मशीरान से बात ना संभल रही हो। मोहसिन नकवी साहब पहले बोले, फिर फैसल वाउडा बोले, फिर मुनीब फारूक बोले, फिर कुछ और सहाफ़ी बोले। सभी का डाकखाना एक है, सभी की ताकत का जो हल्का है वो एक ही है और वो पैगामात दे रहे हैं कि अब सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। अब कार्रवाइयाँ जो हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करने वाले, जाली खबरें देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। फिर सवाल ये किया जाता है कि वो जो अकाउंट्स जो कि हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते नज़र आते हैं, जिन्होंने अलीमा खानम का एक डीप फेक से यल्दा हकीम के साथ पूरे का पूरा जो इंटरव्यू है, वो चला डाला, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया, उस पर क्रेडिट्स लिए, उसमें मुस्लिम लीग नून से जुड़े और उनसे जो है वो कुर्बत रखने वाले सहाफ़ी भी मौजूद हैं। उसका क्या करना है? क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उस पे कोई पूछ होगी? क्या उस पे एनसीसीआईए के मुकदमात बनेंगे? क्या उस पे उनको भी उठाया जाएगा या फिर वही चीज़ झूठी और वही चीज़ फेक और प्रोपेगेंडा है जो हुकूमत को पसंद ना आए? सिर्फ़ वही चीज़ उनको उसके खिलाफ एक्शन लेना है जो उनकी नापसंदीदा है। ये जो अपनी आप की ट्रोल्स झूठ फैला रही हैं, उसका क्या करना है? और एक ऐसा वक़्त जबकि डीप फेक एक बहुत बड़ा मसला है, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसके लिए इस पर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करने के बजाय इस किस्म के बयानात देना मज़ीद बुखलाहट का जो है वो मज़र बनते हैं। हुकूमत इस वक़्त कर ये रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धमकियों पर चल रही है। कोई वाज़ेह प्लान, कोई वाज़ेह तरीक़ेकार, कोई वाज़ेह ठोस बात, कोई बुनियाद वाली बात नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसी जो है ना वो तोजीह नज़र नहीं आ रही, जिसको पेश करके बताया जाए कि जी क्यों हो गई 5 दिन की ताख़ीर? कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। जस्ट से इट आउट। बता दें कि इंटरनली कोई मसला है, कोई इश्यू है, नहीं है, प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं। वी जस्ट वांटेड टू हैव अ बिग इवेंट फॉर सीडीएफ, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। तो आप कोई भी वजह बता सकते थे। स्पेकुलेशंस का हल ये होता है, धमकियाँ नहीं होती और अब इस किस्म के ऐलान करना कि इमरान खान की फैमिली से उनकी मुलाकातें नहीं होंगी, आपके बुखलाहट को मज़ीद वाज़ेह करती हैं, कमज़ोरी को मज़ीद आश्कार करती हैं और इससे हुकूमत मज़बूत नहीं होगी। वैसे भी नहीं है, लेजिटिमेट भी नहीं है, लेकिन वो मज़बूत भी नहीं रहेगी। हर गुज़रते दिन के साथ गलतियाँ होंगी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत कुछ सुनना और देखना पड़ रहा है, जिस किस्म की अमेंडमेंट्स की गई, तो बेहतर है कि इस पूरे के पूरे निज़ाम के दौरान जो है वो कोई बेहतरी जो है वो की जाए, ना कि इस किस्म की जो हरकत हैं उनको करके मज़ीद तफ़रीक और गम-ओ-गुस्सा बढ़ाया जाए। तो बहरहाल ये अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।